गॉड, अब चक्कर के साथ वॉमिटिंग भी हो रही है। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं खाया। फिर कहीं कहीं इसकी वजह वो तो नहीं? क्या पता रवि की विश सच होने जा रही हो। एक नया मेहमान आने वाला हमारी जिंदगी में। नहीं, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है मुझे। पहले चेक तो कर लूं। आप अपने आप को समझते क्या हो? 2 दिन हुए नहीं आपको बिजनेस ज्वाइन किए हुए और खुद को 30 मार्क का समझने बैठे क्या? कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको कुछ नॉलेज है ही नहीं, वरना इतनी बड़ी गलती नहीं होती आपसे। ये तो कैसी बातें कर रहे हैं मोंटी? अरे मैंने खुद सारा मटेरियल चेक किया था अप्रूव करने से पहले। मैंने कोई गलती नहीं की, जरूर कोई गड़बड़ हुई है। गड़बड़ नहीं हुई है, गड़बड़ आपके दिमाग में है। एक्चुअली आपके पास तो दिमाग है ही नहीं, वरना आज आपकी इस लापरवाही की वजह से कंपनी को कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता था, पता है आपको? तो अच्छा हुआ कि लास्ट पॉइंट में मैंने ये फाइल चेक कर ली और मुझे पता चल गया कि मटेरियल की कीमत तो उसकी क्वालिटी में कितना ज़्यादा फर्क है। मैंने पूरा काम संभाल लिया। आजकल तो आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो। बस कर मोंटी, बहुत ज्यादा बोल दिया तुमने। अरे जब मैंने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मतलब नहीं की है। तेरी तरह ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं। और तू ये कैसे बात कर रहा है मुझसे? अरे तेरा बड़ा भाई हूं मैं, तमीज से बात कर मुझसे। देखिए विकास भाई, काम के मामले में मेरी औकात आपसे बहुत बड़ी है। अगर आप इसी तरह से काम करते गए ना तो एक दिन मैं आपके ऊपर धोखाधड़ी का केस डाल दूंगा। फिर वही बकवास किया जा रहा है, बार बार वही बकवास किया जा रहा है। अरे जब मैंने तुझसे एक बार बोल दिया कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मतलब नहीं की है। मैं अपने टीम वालों से बात करके ये मामला सुलझा लूंगा। देखिए विकास भाई, देखिए आप ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपकी औकात ना आपको दिखा के छोड़ूंगा। अच्छा, तू मुझे मेरी औकात दिखाएगा? दिखा ना, क्या करेगा तू मेरे साथ? तेरी इन धमकियों से ना डरने वाला नहीं हूं मैं। और हाँ, तेरी तरह किसी का गुलाम नहीं हूं मैं। भैया, मोंटी, क्या हुआ? आप लोग ऐसे झगड़ क्यों रहे हैं? अरे देखो ना साक्षी, पता नहीं क्या हो गया इसको, दिमाग खराब हो गया इसका। अरे बदतमीजी से बात कर रहा है मुझसे। इसकी वो लाडली मालकिन मिस लूथरा मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आ रही है ना कुछ दिनों के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसको उसकी जगह में भर्ती कराना पड़ जाए। अरे मानसिक संतुलन बिगड़ गया इसका। देखिए विकास भाई, आप ना बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तुम चुप रहो। आप अपने हद में रह के बात चलो करिए। मेरे साथ, चलो मोंटी। अंबिका, क्या बात है बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ज्योति ने देखा कि तुमने अपना सर पकड़ा हुआ, फिर दीवार का सहारा लेकर तुम खड़ी हुई। क्या बात है? मुझे बताओ बेटा, क्या हुआ है? I'm pregnant. क्या? ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है बेटा। I can't believe this. बहुत ज्यादा खुश हूँ बेटा। तुम जानती हो, एक माँ के लिए ये सबसे बड़ी खबर होती है जब उसकी बेटी माँ बनने वाली होती है। सच में बेटा, मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं नानी बनने वाली हूँ। तुमने ये खबर रवि को दी? नहीं, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। इनफैक्ट मुझे खुद भी अभी पता चला है। आप वो पहली इंसान हो जिससे मैं इतनी बड़ी गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। ओह, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये खबर रवि को देकर आती हूँ। माँ, नहीं, एक्चुअली अगर ये न्यूज़ तुम रवि को दोगी ना तो वो बहुत ज्यादा खुश होगा और उसके चेहरे पर जो चमक होगी वो भी तो देख पाओगी ना, है ना? मैं एक काम करती हूँ, इसे यहाँ किसी बहाने से भेज देती हूँ। नहीं, अभी नहीं। अभी उसे इस गुड न्यूज़ के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपको पता है ना, आज उसकी सक्सेस पार्टी है और अगर मैंने उसे ये बात बता दी तो वो सब पार्टी वार्टी भूल जाएगा और पूरा टाइम सिर्फ मेरा ख्याल रखता रहेगा। मैंने खाया, मैं कहाँ बैठी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आज उसका दिन है, मैं चाहती हूँ वो जी भर के सेलिब्रेट करे। और वैसे भी आज इतने दिनों बाद वो अपने सारे दोस्तों से मिल रहा है और मैं उसे ये न्यूज़ ऐसे नहीं देना चाहती।
मैं जानती हूँ कि वो लम्हा कितना अनमोल होगा हम दोनों के लिए, इसलिए मैंने सोचा है जैसी पार्टी खत्म होगी ना, इसके बाद मैं रवि से ये बात कहूँगी। आप प्लीज। वो तो ठीक है, लेकिन बेटा तुम ये खबर कैसे छुपा पाओगी? आई मीन इतनी बड़ी एक्साइटमेंट कैसे होल्ड कर पाओगी तुम? मैं जानती हूँ मुश्किल तो होगी, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। आफ्टर ऑल ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। और सच कहूँ तो मैं जानती हूँ रवि को कितनी बेसब्री से इंतजार है इस न्यूज़ का। हर दिन उसे ये उम्मीद रहती है, और आज जब वो पल आ गया है तो मैं उस पल को बहुत स्पेशल बना देना चाहती हूँ उसके लिए। इसलिए उसे मैं पार्टी के बाद बताऊंगी। ठीक है बेटा। और आप भी किसी से कुछ मत कहिएगा। बिल्कुल नहीं। पल्लवी, क्या हो गया तुझे अचानक? इतनी चुपचाप गुमसुम से क्यों है तू? कुछ तो सोच रही है। ऐसा क्या सोच रही है? अब हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बात करना चाहती है तो करना, बता। बोल, बता क्या बात है। माँ, वो मैं सोच रही थी कि हम अब तक यहाँ इस घर में क्यों रुके हैं? अब हमें अपने घर पर वापस चले जाना चाहिए ना। रवि जीजू और देविका दी आपको यहाँ पर इसीलिए लेकर आए थे क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं भी इसीलिए चली आई क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना, तो आपको नहीं लगता हमें अपने घर वापस चले जाना चाहिए? ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बता, क्या किसी ने तुझे कुछ कह दिया? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो फिर? बस अब यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी माँ, अपना घर तो अपना ही होता है ना। तो बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन तू अपने दीदी और जीजू को जानती है ना। ये लाडू और रवि कितना जिद्दी है, हर बार अपनी मनमानी करते हैं दोनों। इससे पहले भी कई मर्तबा मैंने इन दोनों को समझाने की कोशिश की कि मुझे अपने घर जाने दो, ये तो मेरे बेटे का ससुराल है, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं मानता। खैर, अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं एक और बार बात करने की कोशिश करती हूँ। चाची, अभी मैंने मिस लूथरा को आते हुए देखा, वो घर के अंदर आ रही है। हमारे घर में? हाँ। माँ, चलो देखते हैं चलकर। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? वेलकम मैडम, आपको ऐसे देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मिंटी, थैंक यू। So this is the new house, huh? Beautiful house. बहुत अच्छा घर है। A lot of positive energy. होगा ही इस घर के रहने वाले लोग जो इतने सुंदर हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे इस तरह से यहाँ देखकर आप लोगों को बहुत बड़ा शौक लगा है। मैं यहाँ ऐसे बिना बताए चली आ गई। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट मैं क्या करूँ, आप सबको बहुत मिस कर रही थी मैं। मैम, 2 महीने बाद आपको ऐसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी तबीयत है आपकी? आई एम मच बेटर, मच बेटर। इनफैक्ट आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। मैं वो पहली वाली निवेदिता नहीं रही। जिसने हमेशा लोगों को दुख पहुंचाया, बदतमीजी की, जिसकी वजह से यहाँ क्या कुछ नहीं हो गया। असाइलम में
अकेले कमरे में बहुत ज़्यादा वक्त बिताया मैंने, एंड इन दैट टाइम मैंने रिफ्लेक्ट किया अपने एक्शंस पर, उसका लोगों पर क्या असर हुआ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझ पर क्या असर हुआ। वहाँ पे काफ़ी सारी थेरेपीज भी करवाते थे, एंड देयर वाज समथिंग लाइक इट रियली हेल्प मी। जिंदगी को लेकर अब मेरा नज़रिया बिल्कुल ही बदल गया है। दैट इज़ वाई मैं आप सबसे ये कहना चाहती थी कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग ऑल ऑफ यू सो मच। हाय रवि। हाय देविका। सबसे पहले तो मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने बहुत बुरा किया है तुम दोनों के साथ। मिस रायचन, रेखा जी, गुरविंदर चाची, पल्लवी, विकास और साक्षी, जो कुछ भी मैंने किया है तुम लोगों के साथ, मैं हाथ छोड़कर माफी मांगती हूँ। आंटी जी, रियली मिस्ड यू। सबसे ज्यादा आपको मिस किया मैंने। आफ्टर ऑल इस घर में एक आप ही तो थी जो मुझे समझती थी, एंड वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। आप कैसी हैं? जेल से कब रिहा हुई? हो गया, मुझे 1.5 महीना हो गया जी। और मेरी बहू है ना देविका, इसने मुझे रिहा करवा लिया जेल से। और मेरे पुत्र रवि की खुशी की खातिर बड़ी अच्छी बहू मिली है जी मुझे। पहले से ही जानती थी कि अमृता ही देविका है। क्या कुछ नहीं कर दिया ना मैंने गुस्से में। और आई एम रियली ग्लैड देविका कि तुम बच गई। तुम बच गई और मैं एक बहुत बड़े पाप से बच गई। So happy to see everybody. Really, what a nice, lovely family. सब साथ में रहते हैं। Of course, आप लोग भी तो यहीं पर रहते होंगे अब। I'm sure देविका की खुशी के लिए रवि ने आप दोनों को फोर्स किया होगा यहाँ रहने के लिए। सब लोग साथ में मिलकर रहें, और क्या चाहिए। हमारी प्यारी निवेदिता जी, एक बात बताएंगे आप? जब आपको मालूम है कि हम सभी लोग यहाँ पे एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करने आई हैं? हमारी खुशी में आग लगाने आई हैं? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत कड़वाहट है मेरे लिए, तुम्हारे दिल में ही क्यों। आई एम श्योर इस घर में सभी के दिल में मेरे लिए बहुत कड़वाहट है। मैंने मेरे बारे में अच्छा सोचने के लिए आप लोगों को कभी कोई वजह ही नहीं दी। मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। मेरा यकीन मानो, मैं कोई चाल नहीं चलने आई हूँ, ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाने आई हूँ। मिलकर चली जाऊंगी, ज्यादा देर तक रुकूंगी भी नहीं। मेरी बहन की शादी के लिए असाइलम से मुझे कुछ दिनों के लिए रिहा किया, एंड I've had a pretty good behavior. फिर पता चला कि रवि को अवार्ड दिया जा रहा है for his success, for what he has achieved. तो मुझे तो आना ही था ना, सही हो या गलत। But I have always loved Ravi from my heart. बहुत प्यार किया रवि से मैंने, इसीलिए I couldn't miss this. अवार्ड की पार्टी अटेंड करूंगी, उसके बाद मैं चले जाऊंगी। और प्लीज आप लोग फिक्र मत कीजिए, मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। देविका प्लीज प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। दैट इज नॉट माई इंटेंशन। मुझे तुमसे कोई जलन नहीं है। अब देयर इज नो एंगर इनसाइड मी। जस्ट प्लीज प्लीज। वेदर दैट्स ओके। तुम चाहकर भी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकती, क्योंकि अभी कुछ देर पहले पापा ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है।
कि दुनिया की कोई भी बुराई उसे मिटा नहीं सकती। खैर, एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम है। देविका कौन सी बड़ी खुशी की बात कर रही थी? I didn't mean to stop you people from, आप लोग कुछ काम कर रहे थे तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आई एम श्योर बहुत सारे प्रिपरेशंस करने हैं, पार्टी आज रात को ही है। सो देविका, तुमने अभी अभी सबके सामने मिस लूथरा से कहा कि तुम्हें बहुत बड़ी खुशी मिली है जिसकी वजह से तुम्हें अब कोई दुख नहीं मिल सकता। ऐसी कौन सी खुशी मिली है? तुमने मुझे बताया नहीं। मतलब अब क्या करूं? मुझे इस वक्त रवि से ये बात छुपानी होगी किसी तरह। मतलब क्या होगा? तुम्हें नहीं पता इसका क्या मतलब है? नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? ऑफ कोर्स तुम्हें पता है। क्या? कि मुझे कौन सी खुशी मिली है। कौन सी खुशी मिली है मुझे बताओगी? मैं थोड़ा सा तुम्हारा अवार्ड। रवि, तुम्हारी सक्सेस पार्टी है आज, तुम्हें अवार्ड मिला है ना, उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है मेरे लिए। और मैं जेन्युइनली बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि मेरे हस्बैंड को बेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। कितनी बड़ी चीज है मेरे लिए। का वही बात थी। नहीं, एक्चुअली तुम्हारा चेहरा मुझे कुछ और बता रहा, तुम बोल कुछ और रही। आई श्योर, मतलब वही। क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि किसी बीवी के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि उसके हस्बैंड को इतना बड़ा अवार्ड मिले? इनफैक्ट मैं आज की पार्टी को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। सारे अरेंजमेंट्स मैंने किए हैं। मैं चाहती हूँ कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल हो, और मैं जानती हूँ कि जैसा मैं सोच रही हूँ बिल्कुल वैसा ही होगा। तो इसमें कौन सी शक वाली बात है? मेरा मतलब है कि जैसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली हो, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी क्रिएटिव मिली हो, तो पार्टी तो एकदम अच्छी होनी ही है, राइट? राइट। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये निवेदिता थी। मुझे कितना बदल गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो जी जैसे चमत्कार ही हो गया। तो आपको याद है ना, गुस्सा तो उसकी नाक पे रखा रहता था, और अब देखो कैसे बातें कर रही है, एकदम सीधी सच्ची। और ये दिमाग के अस्पताल में क्या रह के आई है? ये तो बिल्कुल ही ठीक हो गई। अब पहले कैसे शैतानों जैसी बातें कर रही थी, और अब देखो जी। हाँ आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। तो पूरा शक है इस चेहरे के पीछे कोई और ही चेहरा छुपा है। जहाँ निवेदिता का सवाल है ना, वहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त उसके बारे में सोचना बेकार होगा। न जाने कौन से इरादे से वो इस घर में आई है। कैसे पता चलेगा कि उसकी सच्चाई क्या है? ये भी तो हो सकता है ना कि शायद इस बार वो जो कह रही है सच बोल रही हो। मतलब जानकी जी जिस तरीके से वो बात कर रही थी, उससे तो लग ही रहा था कि उसे अपने किए पे पछतावा है। नहीं रेखा जी, उसकी बात पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकते। जब तक वो कोई कदम ना उठाए कि वो यहाँ किस मकसद से आई है, कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, उसके बारे में सोचकर हम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? आज की पार्टी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए चलकर रेडी होते हैं। याद है जब लास्ट ईयर अम्बा जी आए थे तो क्या सपना लेकर आए थे? याद है ना? सपना ये था कि हम दोनों की एक नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी बेबी हो, और वो बेबी बिल्कुल मेरी देविका की तरह हो, एकदम छोटी सी देविका। थैंक यू सो मच रवि, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। अभी से एक माँ होने का एहसास जग रहा है मेरे मन में। मैं बता भी नहीं सकती कि एहसास कितना प्यारा है। सच कहूँ तो खुशी इतनी ज्यादा है कि दिल में समा ही नहीं रही है।
मैं तो उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब मैं तुम्हें ये खबर दूंगी, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं कर सकती एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं जानती हूँ जब पार्टी के बाद मैं तुम्हें ये बात बताऊंगी तो तुम खुशी की वजह से पागल हो जाओगे। आफ्टर ऑल तुम्हारे इतने दिन की मुराद जो पूरी होने वाली है एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं ये खुशी तुमसे शेयर कर पाऊंगी बहुत जल्द। माँ आपको भाई ये देखिए ना, ये रवि ने मुझे गिफ्ट दिया था और ये मैंने उसको। जानती हो जब एक शादीशुदा लड़की प्रेग्नेंट होती है ना तो इसी दौर से गुजरती है और ये पल बहुत ही खूबसूरत होता है और यही पल तुम्हें रवि से छुपाना पड़ रहा है ना? हाँ आप बिल्कुल सच कह रही हो। इतनी इम्पोर्टेंट बात है, मैं ही जानती हूँ कि इसे कैसे मैंने अपने मन के अंदर रखा हुआ है। मैं इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ ना उस पल का जब ये पार्टी खत्म होगी और मैं रवि को ये खुशखबरी दे पाऊंगी। माँ आप नहीं जानती हो कि वो कैसे रिएक्ट करने वाला है। मैं जानती हूँ जब मैं उसे ये बात बताऊंगी ना तो वो इतना खुश होगा, इतना खुश होगा। मैं उसकी वो खुशी देखना चाहती हूँ, बस जल्दी से वो पल आ जाए। लेकिन ये रवि है कहाँ? तैयार नहीं हुआ अभी तक? हो गया, वो तो कब का रेडी है। तैयार होकर नीचे गया है विकास भैया के साथ, उसको कुछ काम था। इनफैक्ट मैं भी रेडी हो गई हूँ, हम भी नीचे चलते हैं। एक बार नीचे जाकर देख लेते कि सारी अरेंजमेंट्स ठीक से हो गई हैं या नहीं। एक मिनट बेटा, नीचे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या? इसे अपने पास रखो। नहीं प्लीज, मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। जरूरत है बेटा, मैं जानती हूँ कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। निवेदिता अचानक से इस घर में फिर से आ गई है और न जाने किस मकसद से आई है। निवेदिता के अलावा इस घर में एक और फैमिली मेंबर है जिससे तुम्हें बहुत बड़ा खतरा है, जो रवि की सक्सेस से बहुत जलता है। और अब तो रवि को अवार्ड मिलने के बाद उसकी जलन और बढ़ गई होगी और न जाने वो क्या कर दे, कुछ भरोसा नहीं है उसका। आपका मतलब है मोंटी? हाँ बेटा, अब जब तुम्हारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है तो तुम्हें इन सब से सावधान रहना होगा। इसलिए प्लीज इसे अपने पास रख लो। शुरू हो गए, जल्दी चलते हैं। और दीदी वो आपके कंगन कितनी अच्छी लग रही है ना। ये साड़ी ये नई खरीदी आपने? मैंने पहले कभी नहीं देखी, बड़ी सुंदर है। लो जो पहली बार पहनी है तो पहले कैसे देख लेगी भी, तू आज तो पहनी है मैंने। अच्छा, मुझे अभी भी ना ये देवका ने गिफ्ट की है, वो बड़ी अच्छी बहू है मेरी। वो पता है बिना मुझसे पूछे मुझे अचानक क्या क्या ला के देती रहती है, मेरे मुंह से निकलने नहीं देती कुछ भी। पैसे का मुंह नहीं देखती जी, देखो जी कितना महंगा महंगा सब कुछ दे देती है मुझे। दीदी आप भी तो अपनी किस्मत लिखवा के लाए हैं ना, हमारी कहाँ किस्मत जो हमें कोई गिफ्ट दे। हाय गुरविंदर, क्या हो गया तेरे को, ऐसे क्यों कर रही है भाई? अब तू मेरी बहन है, ऐसे जी छोटा मत कर। तेरे को जो भी चीज चाहिए हो ना उसे मांग लिया कर। सच्ची? हाँ और क्या, मतलब अब तो हक बनता है भाई तेरा, तो तेरे को जो चाहिए मांग ले, है ना? बात बोलूं गुरविंदर, मैं ना श्वेता को बड़ा मिस कर रही हूँ, बड़ी याद आ रही है उसकी। अब ठीक है जी, उसकी मौसी बीमार हो गई, पर पार्टी में कम से कम आ जाती ना। दीदी अपनी माँ को लेके इतनी दूर गई है, वक्त तो लगेगा ना उससे आने में। हाँ बात तो तेरी भी ठीक है, पर मैं ना पता करती हूँ कि उसने आने के बारे में क्या कहा। विकास पुत्र था? हाँ माँ,
श्वेता से बात हुई, उसे बताया पार्टी के बारे में? क्या कह रही है, आएगी माँ कब? मेरी श्वेता से दोपहर में ही बात हुई थी और मैंने तो उसको ये भी बोला था कि तू हवाई जहाज पकड़ के आ जा, लेकिन माँ उसकी मासी का ऑपरेशन ना आज ही है तो वो नहीं आ पाएगी। अब माँ क्या करें, ऐसे मौके पे फोर्स भी तो नहीं कर सकते ना। हाँ ये तो है, पर किसी तरह से आ जाती तो अच्छा होता ना। दिल बड़ा मिस कर रहे हैं जी उसको हम लोग। हाँ, और मैं क्या क्या करूँ, मिस तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, उसके अपने घर के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है ना, तो नहीं आ सकती वहाँ वो। खैर हम क्या कर सकते हैं, और उसके बिना ये जश्न एंजॉय करते हैं। और क्यों ना मनाए, हमारे रवि पुत्र के लिए आज इतना बड़ा दिन है तो हमें तो मनाना ही होगा, है ना दीदी? हाँ भाई, चेहरे पे शिकन नहीं आनी चाहिए। चलो 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 सब मिलते हैं। मुझे इस पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था। पैसों का रौब दिखाकर सबसे वाहवाही लूट रही है दोनों मियाँ भी। देख कर दिल चलता है मेरा। रवि की तारीफ में कह गई एक एक बात खंजर जैसी चुभती है मेरे सीने में। ये दोनों रवि और देविका बस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब ही कहीं का। भाई पहले ऐसा नहीं था, शादी से पहले कितना अच्छा था, मेरा कितना ख्याल रखता था। इन देविका ही सारी मुसीबत की जड़ है, उसी की वजह से रवि बदल गया। तो मैं इनसे सिर्फ दुश्मनी का ही रिश्ता निभाऊंगा। क्या बात है मोंटी, यहाँ अकेले मुंह मोड़ कर खड़ी हो, पार्टी से खुश नहीं हो? आप पार्टी एंजॉय कर रही है ना, तो जाइए ना, एंजॉय कीजिए। वैसे भी इस पार्टी के लिए काफ़ी सारे पैसे फेंके आप। बहुत ही बदतमीज हो तुम, बड़ों से कैसे बात करते, इस बात की जरा भी तमीज नहीं है तुम्हें। हाँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, और आप खुद चलकर आइए मेरे से बात करने के लिए। मैंने कोई न्योता नहीं दिया था कि आइए मेरे से बात कीजिए आके। वैसे मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा कि तुम जैसे बदतमीज और बेईमान इंसान से बात करो। मैं देख रही हूँ कि अपने भाई और भाभी की सक्सेस से तुम खुश नहीं हो, ये सब कुछ तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वक्त रहते सुधर जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम्हारा वो हश्र होगा ना जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गलत राह पर चलना, निवेदिता जैसे गलत इंसान का साथ देना, अपनों के रिश्तों को पहचानना भूल गए हो तुम। निवेदिता तो अपने डैड के कॉन्टैक्ट्स को यूज करके बाहर निकल आई, मगर मैं तुम्हें ऐसे अंदर करूंगी ना कि सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। और अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो वो दिन भी दूर नहीं है। आप जा सकती हैं, और आपको जो करना है आप कर सकती हैं, किसी से डरता नहीं हूँ, और मेरा दिल जो कहेगा मैं वही करूँगा। अब आप जाइए यहाँ से, समझे आप? समझने की जरूरत तो तुम्हें है। वैसे भी मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी दे रही, ये नहीं कह रही कि मुझसे डरो। लेकिन हाँ, अगर तुमने मेरी बेटी या दामाद को जरा सी भी चोट पहुंचाई या उनकी खुशियों में कोई दखल अंदाजी की, तो मैं अपनी बेटी की खुशियों को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती, किसी की जान भी ले सकती हूँ। Once again, many congratulations, Mr. Grewal. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने वाकई ये प्रोजेक्ट काबिल तारीफ बनाया है। It's outstanding. थैंक यू सो मच सिन्हा साहब, थैंक यू सो मच। वेल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप यहाँ हमारी पार्टी में आए, क्योंकि अक्सर आप बहुत बिजी रहते हैं, आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। बट वंस अगेन थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, अपने बिजी शेड्यूल। That's true. बिजी तो मैं रहता हूँ, लेकिन आप जैसे होनहार उभरते हुए बिजनेसमैन का हौसला बढ़ाने में मुझे बेहद खुशी मिलती है। और फिर जिसका हमें खुशी मिले वक्त तो निकालना पड़ता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 4 साल पहले आप मेरे पास नौकरी मांगने आए थे, और ये मेरी बदनसीबी है, मैंने आपको नौकरी नहीं दी थी क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट थे और हमारी कंपनी के रूल्स के मुताबिक एक्सपीरियंस का होना लाजमी था। लेकिन आज आपकी कामयाबी को देख के ऐसा लगता है मानो मुझे अपनी कंपनी का रूल चेंज करना पड़े। सिर्फ तजुर्बा देख के फैसला लेना गलत है। इंसान की मेहनत, लगन और टैलेंट भी मायने रखता है। जी जरूर, हाँ बात आपने बिल्कुल सही कही, और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने इतने सारे कैंडिडेट्स में मुझे याद रखा। और वैसे भी उस टाइम भी मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जब आपने मुझे मना कर दिया। और उस वक्त मेरी कंपनी ने इन्हें जॉब दी। इट्स बिकॉज आई रिकॉग्नाइज्ड हिज टैलेंट। इज वेरी टैलेंटेड मिस्टर सिन्हा। देखिए ना, इनकी वजह से 4 साल में मेरी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मिस लूथरा, आप कैसी हैं? आप आई हर्ड अबाउट योर इलनेस। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी? Yes. Is everything fine now? Everything is much better. Thank you so much for asking.
वैसे सुना इफ यू डोंट माइंड क्या मैं रवि को कुछ देर के लिए बोरो कर सकती थी? Sure, why not? Here's all yours. I'll see you shortly. थैंक यू। रवि, आई एम सॉरी कि तुम्हारी कॉन्वर्जेशन को मुझे इंटरप्ट करना, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात लेकिन करनी मुझे है। आपसे कोई बात नहीं करनी है। So please. रवि प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं जो कहना चाहती हूँ मुझे कहने दो रवि। लुक रवि, मुझे तुमसे सिर्फ इतना ही कहना है दैट जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया आई डीपली रिग्रेट इट। आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें मिस इतना लूथरा, मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए। यू अंडरस्टैंड? और एक बात ध्यान से और सुन लीजिए, जब तक आप मेरे और देविका से दूर हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करती हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू अंडरस्टैंड? एंड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। साक्षी, ये निवेदिता को क्या हुआ है? रवि जीजू ने इतना कुछ सुना दिया फिर भी इतनी शांत है। स्वीट सी स्माइल दे रही है। इनफैक्ट कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। तुझे तो सिर्फ अजीब सा लग रहा है ना पल्लवी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कहीं तूफान से पहले की शांति तो नहीं है। पता नहीं इस चेहरे के पीछे आखिर क्या छुपा है। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? नहीं नहीं माँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है मेरी। पता नहीं थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, मुझे लगा फिर से चक्कर ना आ जाए इसलिए यहाँ बैठ गई। अगर चक्कर वक्कर आ गए तो घर में खामखा सब परेशान हो जाएंगे। शुरुआती के दिनों में ऐसा होता है बेटा, लेकिन तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा, खास करके इस नन्ही सी जान का। तुमने सुबह से कुछ खाया है या नहीं? एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवा देती हूँ। क्या हुआ? आप हम लोग सब ठीक तो? आप दोनों यहाँ पे बातें कर रहे हैं और वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं, देविका और मेरा। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस उसकी तबीयत खराब। तबीयत ठीक नहीं? देविका तुम्हारी डॉक्टर के पास चल। नहीं नहीं रवि, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ ऐसी कह रही है, मजाक कर रही है तुमसे। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मैं तो ये जानना चाहती थी कि तुम्हें अपनी पत्नी की फिक्र कितनी है। माँ आपने तो डरा दिया था मुझे, फिर मजाक करती वो भी ऐसा। एक्चुअली क्या बात है ना कि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं तो थोड़ी सी थकान हो गई है। ऐसे करती हूँ, मैं इसके लिए कुछ भिजवा देती हूँ, ये खा ले। खाना पीना सब बाद में। एक्चुअली क्या है कि देविका और मेरा सब लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं डांस फ्लोर पे डांस करने के लिए। अब पार्टी हम दोनों की है तो फिर डांस तो करना बनता है ना। डांस ऐसे हाल में? नहीं नहीं, इस हालत में देखिए आप दोनों मुझे बताइए साफ साफ चल क्या रहा है, मतलब ऐसा क्या है? मतलब कुछ नहीं रवि, एक्चुअली मैंने कुछ खाया नहीं है ना सुबह से, तो माँ कह रही थी कि अगर मैं ऐसे जाऊंगी खाली पे डांस करने के लिए तो कहीं मेरी तबीयत इतना खराब हो जाए। इतनी सी बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप बेटा आइए ना, एक काम करो तुम मेरे हाथों से खाओ। रवि मैं खा लूंगी। खा लूंगी मतलब क्या? मैं खिलाऊंगा तो मतलब जहर बन जाएगा? हद होती है, पति इतने प्यार से खिला रहा है, खाओ ना प्लीज। रवि तुम तो वैसे भी मेरा इतना ख्याल रखते हो, फिर जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ तब तो पता नहीं तुम क्या करोगे और कितना ख्याल रखोगे मेरा। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ उस पल का। तो एनीवेज मैंने खा लिया लास्ट बाइट और चलिए अभी डांस फ्लोर पे सब लोग वेट कर रहे हैं। रवि रवि अब क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, जाओ लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। एक सेकंड, ये इशारों में क्या बात हो रही है? कहीं फिर से आप दोनों मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग तो नहीं करे? बता दो मुझे, मैं भी जाके तैयारी करता हूँ। नहीं रवि, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। मैं बस माँ से कह रही थी कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर इशारों में क्यों कर रही? साफ साफ बोलो ना, शक होता है। मैं तो बस ऐसे कह रही थी कि अपना ध्यान रखना डांस करते हुए। जाओ अभी ले जाओ। हो ना आपकी बेटी और अपनी पत्नी का ख्याल रखने के लिए। यस आई नो। जाइए। आप नहीं आएंगी? मैं आती हूँ, आप लोग जाइए। ओके ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं कि आप सब लोग इस पार्टी में आए और इस पार्टी की शान बढ़ाई। और दूसरी बात, आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, और सरप्राइज ये है कि अब आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सा कपल डांस पेश किया जाएगा।
और जो ये रोमांटिक सा प्यारा सा कपल डांस पेश करेंगे वो कोई और नहीं है, वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और नायाब जोड़ी है जो हमारे लिए, आप सभी के लिए एक प्यार की मिसाल बन चुके हैं। सो एवरीबॉडी, लेट्स हियर इट फॉर रवि एंड देविका। एक सेकंड, मैं अभी आया। रवि, एक्चुअली आप सभी को मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब है कि बताना चाहता हूँ कि ये जो अवार्ड मुझे मिला है, इस अवार्ड की असली हकदार मेरी पत्नी देविका है, मैं नहीं। देविका ने हर कदम पर, हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, और अगर देविका नहीं होती तो शायद मुझे ये रिस्पेक्ट, ये सक्सेस कभी नहीं मिलती। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे देविका जैसी पत्नी मिली। ये अवार्ड मेरी तरफ से तुम्हें। ऑफ कोर्स, जस्ट टेक इट। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अपना प्यार कैसे बयां करूं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि पर आई एम श्योर कि मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत अच्छे काम किए होंगे, इसीलिए मुझे तुम जैसा पति मिला है। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आने वाले हर जन्म में बस मुझे तुम ही मिलो। हर जन्म? इनफैक्ट आप सभी को रवि जैसा हस्बैंड मिले। हाय रब्बा, कितनी अच्छी जोड़ी है दोनों की। ऐसा लगता है रब ने खुद बना के भेजी है। कितना अच्छा लगा दोनों का डांस देख के, है ना जी? जी है। वैसे मंजू जी, अपने बच्चों को खुश देखकर कौन सी माँ खुश नहीं होगी। मैं तो कहती हूँ अब इन दोनों को कभी अलग नहीं होना पड़े और इनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं बस हर वक्त अम्बे माँ से यही मांगती रहती हूँ कि ये दोनों ऐसे ही खुश रहें, सदा एक दूसरे के साथ रहें और इन दोनों को किसी की नजर ना लगे। तो जी आप कैसी बातें करें? तो मंजू ग्रेवाल के रहते किसी की नजर लग सकती है? तो मैं कोई नजर लगाएगा ना, मैंने उसका मुंह ही काला कर देना है बिल्कुल। क्या हो गया तुझे अचानक? अब तक तो जीजू और दी का डांस देखकर इतनी खुश थी, अचानक से इतनी अपसेट क्यों हो गई? कहीं तू जेलस तो नहीं कि अपनी फेवरेट ड्रेस तूने मुझे दे दी? मैं क्यों जेलस होंगी तुझसे? और वैसे भी मैं चाहती थी कि तू ये ड्रेस पहने आज। देख तो कितनी खूबसूरत लग रही है। तो फिर क्या बात है? तेरा चेहरा इतना फीका क्यों पड़ गया है? रवि, मैं मोंटी के बारे में सोच रही थी। मुझे समझ नहीं आता वो कब सुधरेगा, उसे कब रियलाइज होगा कि उसकी एक बीवी है जो उसे बहुत प्यार करती है। और रवि, मेरी भी कुछ चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों के रिश्ते में बहुत सारी खुशी आए। मैं भी उन खुशियों को महसूस करना चाहती हूँ। देखना, वो जिस तरीके से बिहेव करता है ना, मुझे खुद समझ नहीं आता है। बहुत इरिटेट हो जाती हूँ मैं बहुत परेशान हूँ उसके इस बिहेवियर से। क्यों करता है वो ऐसा मेरे साथ? बोल ना पल्लवी। देख, जब भी मैं तुझसे मोंटी के बारे में बात करती हूँ तो हमेशा चुप हो जाती है। साक्षी, अब मैं क्या बोलूँ इस बारे में? मतलब जिस बात के बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है उसके बारे में मैं कैसे तुझे कुछ बोलूं? पर एक बात सच बोलूं, आंटी तेरे लायक ही नहीं है यार। तुझसे बहुत ज्यादा बेटर लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है।